नमस्कार। मैं एडवोकेट नृपेंद्र सनसनवार, राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल लॉ डोर में। आज आपको इस वीडियो में जानकारी दूंगा कर्नाटक हाईकोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले के बारे में, जो कि दिया गया है वैवाहिक संबंधों से उपजे एक विवाद के अंतर्गत। दरअसल इस मामले में ऑनरेबल कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि वैवाहिक संबंधों में विवाद होने के बाद में पति के द्वारा पत्नी के विरुद्ध यदि तलाक का कोई नोटिस भेजा जाता है और उस नोटिस को मिलने के बाद में पत्नी द्वारा भी बाद में पति के विरुद्ध कोई एफआईआर दर्ज करवा दी जाती है दहेज प्रताड़ना को लेकर, तो ऐसी स्थिति में पत्नी के द्वारा बाद में दर्ज कराई गई शिकायत महत्वहीन नहीं हो जाएगी, खारिज करने योग्य नहीं हो जाएगी। दरअसल कर्नाटक हाईकोर्ट के सामने आए इस मामले के अंतर्गत पति ने अपनी पत्नी को पहले एक कानूनी नोटिस तलाक का भेज दिया था। पत्नी ने निश्चित समय के अंतर्गत ही पति के विरुद्ध दहेज प्रताड़ना की एफआईआर बाद में दर्ज करवा दी और पति ने सिर्फ इस आधार पर कि पत्नी ने उसके द्वारा पहले कार्रवाई किए जाने के बाद में उसे परेशान करने की नीयत से बाद में एफआईआर दर्ज कराई है, इस आधार पे पत्नी के एफआईआर को क्वैश किया जाना चाहिए, खारिज किया जाना चाहिए। ऑनरेबल कर्नाटक हाईकोर्ट के सामने याचिका दायर की और कर्नाटक हाईकोर्ट के सामने प्रश्न यही था कि क्या ऐसी स्थिति में जब पति ने पहले पत्नी के विरुद्ध कार्रवाई कर ली है तो पत्नी के द्वारा बाद में जो कार्रवाई की गई है क्या उसे खारिज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, इस पर विचार किया। तो आइए विस्तार से जानते हैं कर्नाटक हाईकोर्ट के द्वारा दिए गए इस फैसले के बारे में। कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक पति द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के तहत अपनी पत्नी द्वारा दर्ज की गई शिकायत को रद्द करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया, क्योंकि उसने उसे विवाह के विघटन के लिए सौहार्दपूर्ण समाधान की मांग करने वाला कानूनी नोटिस पहले भेजा था। इस मामले में कथित प्रताड़ना के बाद में पत्नी अपने ससुराल चली गई। इसके बाद पति ने अक्टूबर 2022 में उसे एक कानूनी नोटिस भेज दिया था, जिसमें कि शादी के विघटन के उद्देश्य से विवाद के सौहार्दपूर्ण समाधान की भी मांग की गई थी। इस नोटिस को मिलने के बाद में पत्नी ने दिसंबर के महीने में याचिकाकर्ता के खिलाफ यानी कि अपने पति के खिलाफ आईपीसी के सेक्शन 498A, 307 और 506 और इसके अलावा दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा 3 और 4 के तहत शिकायत दर्ज करवा दी। इस मामले में पति का प्राथमिक तर्क यह था कि शिकायत उसकी ओर से दिए गए कानूनी नोटिस का प्रतिवाद है, यानी कि पहले उसने जब कानूनी नोटिस तलाक के लिए पत्नी को भेजा तो उसके बाद में पत्नी ने पति के विरुद्ध यह शिकायत दर्ज करवाई है। इसके अलावा पति का यह भी कहना था कि आईपीसी के सेक्शन 498A के तहत अपराध का कोई तत्व नहीं बनता है। उसने यह भी तर्क दिया था कि पति द्वारा तलाक के लिए नोटिस भेजने और उसके बाद अपराध के तत्काल पंजीकरण के आलोक में यह ऐसा अपराध यानी कि पत्नी के द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत अपना महत्व खो देती है। पत्नी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत पर गौर करने पर ऑनरेबल सिंगल जज ने यह पाया कि पति द्वारा पत्नी को मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से प्रताड़ित करने के कई कथित मामले हैं। पत्नी ने यह भी बताया कि पति ने उसका गला दबाकर जान लेने की कोशिश की थी और उसे रीढ़ की हड्डी में चोट का इलाज भी कराना पड़ा था। इस मामले में फाइनली कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी दिए गए मामले में यदि यातना के आरोप एक निश्चित समय अवधि में लगाए जाते हैं तो पति द्वारा एक साथ या शिकायत से ठीक पहले तलाक के लिए नोटिस जारी करने से शिकायत खुद को महत्वपूर्ण नहीं बना लेगी। यानी कि ऑनरेबल कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस मामले में स्पष्ट कर दिया कि निश्चित समय में पत्नी के द्वारा पति के विरुद्ध शिकायत दर्ज करवा दी गई है, तो ऐसी स्थिति में चाहे पत्नी के द्वारा शिकायत वह बाद में दर्ज कराई गई हो, वह अपना महत्व नहीं खो देगी और ऐसी स्थिति में उसे सामान्य तौर पर खारिज नहीं किया जा सकता है, नकारा नहीं जा सकता है। तो ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी कर्नाटक हाईकोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले के बारे में, जिसमें कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने माना है कि यदि पति के द्वारा पहले वैवाहिक संबंधों में विवाद के चलते कानूनी नोटिस तलाक के लिए पत्नी को भेज दिया गया है और पत्नी द्वारा बाद में पति के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाती है, तो ऐसी स्थिति में सिर्फ इसी स्थिति में कि पत्नी द्वारा यह कार्रवाई बाद में की गई है, पत्नी की कार्रवाई खारिज होने योग्य नहीं है। तो मिलते हैं एक और नई कानूनी जानकारी के साथ अपने अगले वीडियो में। नमस्कार।